तो दोस्तों फॉर एग्जाम 299 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चन सेट इन 20 डेज का ये 8वां सेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेट है और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन जो ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप का जो सदस्य है वो सदस्य हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये जो हैलोजन तत्व के जो सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, जेनान जो होता है ये हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य नहीं है। ये अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? ये एक प्रकार का अक्रिय गैस है जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 वर्ग के समूह में रखा गया है। अगर हाइड्रोजन ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन जो ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन जो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखे गए हैं। और हाइड्रोजन जो तत्व होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। जैसे धातु अगर हम NaCl लें, Na जो Na क्या है, सोडियम क्या है, एक धातु है, उसके साथ क्लोरीन की अगर क्रिया कराएं तो क्या किसका निर्माण होता है? एक लवण का निर्माण होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ग्रुप उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो हाइड्रोजन के तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं कहलाते हैं। मतलब कि हाइड्रोकार्बन परमाणु के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर द्विबंध और या कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनते हैं तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें त्रिबंध और त्रिबंध जो बनने वाला हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन को देखिए, ध्यान में रखिए, एल्कीन को ओलियोफिन भी कहते हैं और एल्काइन को एसिटिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहते हैं। तो एल्कीन अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो हम लोग जानते हैं एल्केन एन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर एल्कीन की अगर बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें एल्काइन की तो इसका एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन, एल्केन और जो एल्काइन होता है इनके सामान्य सूत्र आप लोग याद रखिएगा। और ये जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन द्वि या त्रिबंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन की समान श्रृंखला पाई जाती है। किसके समान? बेंजीन की समान श्रृंखला पाई जाती है कहते हैं। तो जो बेंजीन की समान श्रृंखला पाई जाती है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बेंजीन की समान श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन की संरचना इस प्रकार बनती है, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन आपस में 6 कार्बन मिलकर बेंजीन की संरचना का निर्माण करते हैं। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n-6, ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन से मिलकर बेंजीन का निर्माण होता है। तो -6 जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। ध्यान रखिएगा कि जो बेंजीन संरचना का जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बेंजीन संरचना श्रृंखला बनाई जा रही है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम है। देखिए, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन का ऑप्शन नंबर सी एरीन, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो अन्य नाम है उसे एरीन भी कहते हैं। जबकि पैराफिन जो होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। और ओलिफिन जो होता है ये एल्कीन को, और ठीक है, जो ओलिफिन जो होता है ये एल्कीन को कहते हैं और पैराफिन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला के खानों में भयानक विस्फोट का कारण होती है। देखिए, कोयले के खानों में जो ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस होती है ये कोयले के खान में भयानक विस्फोट का कारण बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बेकिंग पाउडर बनाने के प्रयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर कुछ पॉइंट की बात करें
जो साइट्रिक अम्ल होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है और बेकिंग पाउडर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जबकि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये ऑक्सैलिक अम्ल से कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण होता है, ये ऑक्सैलिक अम्ल से ही बनता है, और इससे मानव शरीर में पथरी का निर्माण होता है। पथरी का जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, मानव के शरीर में जो पथरी का निर्माण होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है किस यौगिक के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ अम्लीय लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 पे सल्फर का साधारण नाम है। जो सल्फर का साधारण नाम है ऑप्शन नंबर बी बिम स्टोन जो होता है सल्फर का साधारण नाम होता है। अगर फ्रियोन की बात करें तो ये CFC जो गैस होती है इसका जो साधारण नाम होता है वो फ्रियोन होता है, जबकि अगर बिम स्टोन की बात करें तो ये सल्फर का साधारण नाम होता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है, ये यौगिक भी सल्फर ही है। ऑप्शन नंबर बी सल्फर जो होता है यह प्याज में पाए जाने वाला तत्व है जो प्याज काटने पर क्या नाम है कि आंखों में पड़ने प्याज काटते समय आंखों में पड़ने पर यह जलन पैदा करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं कारण निम्नलिखित में से कौन से एक वायु प्रदूषण गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। कौन सी गैस है, ये गैस है आपके सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है एक वायु प्रदूषण की गैस है और ये जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, उत्पन्न होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे परागण है, परागण की क्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी परागण की जो क्रिया है वो पराग कोश के शिष्टगमा तथा पराग का संचार ही परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हवा में परागण को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट याद रखिएगा। हवा में जो परागण होता है, परागण की जो क्रिया होती है हवा के द्वारा जो होती है उसे ऑप्शन नंबर सी उसे कहते हैं एनिमोफिलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एनिमोफिलस कहा जाता है। अगर कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें तो जल के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हाइड्रोफिलस, चमगादड़ के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है इसे चिरोप्टोफिलस, और घोंघे के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे मेलिकोफिलस, या कीटों द्वारा इंपॉर्टेंट है, कीटों द्वारा इंपॉर्टेंट जो क्रिया होती है परागण की जो क्रिया होती है उसे एंटिमोफिलस भी कहते हैं। जंतुओं द्वारा जो परागण की क्रिया होती है जोफिलस, जूफिलस, और पंछियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे ऑर्नियोफिलस कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये पंछियों की जो परागण की क्रिया होती है ये एग्जाम में पूछा गया था और हाइड्रोफिलस भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा वाला भी जो हवा से जो परागण की क्रिया होती है याद रखिएगा, हवा से जो परागण की क्रिया होती है ये भी एग्जाम में पूछा गया था जिसे एनिमोफिलस कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोफिलस तथा ऑर्नियोफिलस के बारे में भी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देते हैं पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अभी हम लोग ऊपर देखें पक्षियों द्वारा जो परागण की क्रिया होती है ऑप्शन नंबर डी ऑर्नियोफिलस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं पुष्पीय पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं। जो पुष्प पादप होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनमें किसमें निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे बीज पत्र में निर्मित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं टमाटर क्या है। तो टमाटर एक प्रकार का फल है, ध्यान रखिएगा टमाटर जो है एक प्रकार का फल है। अगर इसके पॉइंट की कुछ पॉइंट पे देखते हैं टमाटर एक सरल फल का भाग है। जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो वो सरल फल होता है। जैसे उसमें टमाटर, मिर्च, लौकी, सुपारी आदि इस प्रकार के जो सब्जियों के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो एक प्रकार के फल हैं जो एक सरल फल के भाग हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, टमाटर एक फल है। अगर बात करें मिर्च भी एक फल में ही आएगा, लौकी भी एक फल का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर का रंग लाल के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो लाल रंग होता है टमाटर का लाल रंग होने का उत्तरदायी किसके क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन जो होता है ये टमाटर के लाल होने का कारण होता है। अगर इसके कुछ पॉइंट की बात करें तो मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सोसिन तत्व के कारण होता है। मिर्च का जो हरा रंग होता है, मिर्च का हरा रंग होने का उत्तरदायी होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है।
मिर्च का लाल रंग, जो लाल मिर्च होता है, ध्यान रखिएगा, जो लाल मिर्च होता है उसका लाल रंग कैप्सोथीन के कारण होता है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और प्याज का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग जो है आपको इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने वाला यंत्र है। जो मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने वाला यंत्र, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनोस्कोप के द्वारा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है कि पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र, जो ग्रेवोमीटर होता है, ये पानी के अंदर कितनी मात्रा में तेल उपस्थित है उसका पता लगाने वाला यंत्र है, उसे कहते हैं ग्रेवोमीटर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र, जो वायुयान की जो चाल है उसे ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला जो यंत्र है उसे ऑप्शन नंबर बी मैक मीटर भी कहते हैं। जो फेदोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। किसका है? समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फेदोमीटर। और मैक मीटर जो होता है वायुयान की चाल, ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न नंबर 20 कह रहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राम जो होता है, ये झूठ का, ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राम के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। अगर इसके कुछ पॉइंट की बात करें, पायरोमीटर यह उच्च ताप को मापने वाला यंत्र है। और पोटोमीटर का अगर हम प्रयोग करते हैं तो पोटोमीटर जो यंत्र है वो पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। और फोनोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्र स्तर को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके आप कंप्लीट हुए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप और इम्पोर्टेंट ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। और हर एक एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।